गुड मॉर्निंग, मृदुल प्रणाम। सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद। साथियों, आज रिपोर्टरी के रूब्रिक्स के सिलसिले में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। आज का दिन जो है, हम लोग एक शुरुआत करते हैं रोगियों को देख करके अपने क्लिनिक पर आने पर। और क्लिनिक में बहुत बहुत तरह के रोगी आते रहते हैं जो आपको प्रभावित करने का कोशिश करेंगे और अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी डिंग हाँकते हैं, है ना। और ऐसे डिंग हाँकने वाले व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी प्रशंसा करते होते हैं। आइए मैं आज इस रूब्रिक्स के संबंध में हम लोग चर्चा करें। और रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है, बोस्टर, BOSTER, बोस्टर। आइए मैं आज आपके सामने में बोस्टर के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। बोस्टर का अर्थ होता है घमंडी व्यक्ति जो अपने गुण, उपलब्धि या शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने में बताता है। यह एक मेंटल डिस्पोजिशन है जहाँ व्यक्ति अपने वास्तविक व्यक्तित्व को अधिक बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इसमें आत्म प्रशंसा का तत्व होता है। व्यक्ति अपने कार्य, ज्ञान और अनुभव को बढ़ा चढ़ा करके बताता है। और खास करके कभी कभी ऐसी इसलिए भी होता है कि वो अपनी हीन भावना को, अपने अंदर के कमी को छिपाने के लिए भी करता रहता है। तो रोगी आपके सामने में आएंगे और आपको अपने 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 अपनी तारीफ काफी करेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा करके वो बताते रहेंगे। इसका साइकोलॉजिकल फीचर जो होगा, मनोवैज्ञानिक विशेषता, यह व्यक्ति बहुत ही आत्म केंद्रित है, माने यूगोसेंट्रिक है, बहुत ही दिखावटी होता है, प्रिटेंटियस होता है, आत्म सम्मान की असुरक्षा इसे होता है कि मेरा सुरक्षा, आत्म सम्मान खो न जाए। और एक मानसिकता है जो कि जिसको कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे आगे हूँ। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ध्यान, भीड़ में अपने ध्यान को आकर्षित करने की आदत होती है। और चिकित्सकीय विशेषता जो है, क्लिनिकल फीचर्स इसका, ऐसे लोग अक्सर नार्कास्टिस्ट स्टेट के होते हैं, बार बार अपनी उपलब्धियों को बताते हैं। या कभी कभी मैनिक फेज में भी होता है, या हिस्टेरिक मैनिक अवस्था में भी होता है, या हिस्टेरिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी में भी दिखता है। रोग के दौरान भी रोगी अपनी तारीफ को बढ़ा चढ़ा कर करता है ताकि दूसरों की सहानुभूति उसे मिले। पेशेंट आपके सामने में कैसे है, क्लिनिक में आया है और बहुत सारे रोगी बैठे हुए हैं, तो आपसे पहले आकर्षण करने के लिए कहता है, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी सबसे ज्यादा गंभीर है, पहले मुझे देखिए। या अ, ऐसे भी कहते हैं, मेरे जैसा दर्द किसी को नहीं होता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं मुझे सब लोग जानते हैं, अगर मैं ऐसा ना होता यह काम कोई भी नहीं कर सकता था, है ना। तो ये वर्बल एक्सप्रेशन है। भाषा में अक्सर कहेगा मैंने किया, मेरा जैसा कोई नहीं, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं सबसे बेहतर हूँ। ये ऐसे भाषा उनके होंगे। और इसका क्रॉस रेफरेंस हम लोग एरोगेंट या घमंडी के साथ कर सकते हैं। एरोगेंट में सुपेरिटी की भावना होती है, लेकिन व्यक्ति हमेशा उसे बोलकर व्यक्त नहीं करता है। पोस्टर के व्यक्ति हम लगातार डीजे मारते रहता है। पोस्टर वर्बल प्रेज है, और एरोगेंस जो है तो इनर प्राइड विथ एक्सटर्नल मोटिवेशन। दूसरा रूब्रिक्स है आपका प्राउड, यानी कि गर्वित। प्राउड में आत्मसम्मान, डिग्निटी और वास्तविक उपलब्धियों पर गर्व होता है। पोस्टर में अक्सर वास्तविक उपलब्धि नहीं होती है, सिर्फ सिर्फ दिखावा होता है। अंतर क्या है? प्राउड जेन्युइन सेल्फ वर्थ है, पोस्टर जो है तो बढ़ा चढ़ा करके नेक्स्ट रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि ईगोटिज्म कहते हैं, इगोइज्म, अहंकारी। ईगोटिज्म एकदम हमेशा आई कॉन्शियस होता है, मैं से घिरा हुआ होता है, सब कुछ अपने चारों ओर केंद्रित करना चाहता है। और पोस्टर हमेशा इगोइस्ट नहीं होता है, वह सिर्फ अपनी चेक ही बगाता रहता है। अंतर क्या है? ईगोटिज्म जो है सो सेल्फ सेंट्रिक लाइफ
लाइफ एक फिलोसफी, लाइफ का फिलोसफी सेल्फ सेंट्रिक है। बोस्टर जो है तो वर्बल है, बोल करके वो उसको अपने आप को दिखाना। दूसरा रुब्रिक्स और है वैनिटी। वैनिटी का मतलब दर्प, दिखावा। वैनिटी व्यक्ति व्यक्ति जो है सो अपने रूप रंग कपड़े या स्थिति का दिखावा करता है। पोस्टर अपने अधिकतर कार्य, उपलब्धि या अनुभव को लेकर डिंग मारता है ना। अंतर, वैनिटी जो है सो शो ऑफ अपियरेंसेस, अपियरेंसेस एंड पोजिशन। और बोस्टर क्या है? शो शो ऑफ अचीवमेंट एंड क्वालिटी। एक और रूप है हॉटी, है ना, घमंडी। हॉटी व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाता है। बोस्टर व्यक्ति मुख्यतः अपनी खुद ही तारीफ करता है। अंतर क्या है? हॉटी जो है सो कॉन्टेम्प्ट फॉर अदर्स है, और बोस्टर जो है सो अपना प्रशंसा है। और एक और रूब्रिक है बगाट, है ना। बगाट और बोस्टर कहीं कहीं समान है। बगाट सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिक ओवर एक्टिंग और जोरदार एक्सटेगरेटेड। मानी बैगार्ड जो है तो आपको इसे भी ज्यादा पोस्टर से भी ज्यादा होता है। बैगार्ड बहुत ज्यादा होता है। तो आइए इसका आप तुलनात्मक देखें। पोस्टर जैसा मैंने कहा, अपनी उपलब्धियों पे डिंग मारना, उसका दृष्टिकोण क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना। मैंने किया, मेरे जैसा कोई नहीं। एरोगेंट है, श्रेष्ठता का भाव होता है, और दूसरों को नीचा दिखाना होता है, और व्यवहार में तिरस्कारपूर्ण होता है। प्राउड अपने वास्तविक उपलब्धियों पर गर्व करता है। सकारात्मक सम्मान की भावना होती है, और चुपचाप या मर्यादित गर्व होता है। इगोटिज्म मैं केंद्रित जीवन होता है, दूसरों की उपेक्षा करता है, और बार बार मैं और मेरा की बात करता है। वैनिटी रंग रूप दिखावे की की करता है, और दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास होता है। कपड़ा सौंदर्य पर जोर देता है। हॉटी अहंकार और तिरस्कार, दूसरों को हीन मानना होता है, जैसे तुम मेरे लायक नहीं हो, है ना। बैगार्ड अत्यधिक डींगे हाँकना होता है। अतिरंजता के ध्यान खींचना, जोर जोर से उतारना होता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि बोस्टर जो है तो उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य, गुण या उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा करके दूसरे के सामने में प्रस्तुत करता है। यह आत्म केंद्रित प्लस ध्यान आकर्षण की प्रवृत्ति का सम्मिलन है। और व्यक्ति एरोगेंट, प्राउड, वैनिटी, इगोटिज्म और हॉटी सभी से जुड़े हुए हैं। क्रॉस रेफलेक्स है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आंतरिक भावना और अभिव्यक्ति में अंतर है। पोस्टर सबसे ज्यादा अधिक वर्बल और व्यवहारिक होता है, जबकि प्राउड या एरोगेंट अधिकतर आंतरिक या व्यवहारगत हो सकते हैं। और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यह नार्कास्टिक व्यक्तित्व, हिस्टेरिक प्रवृत्ति और मैनिक अवस्था में भी देखा जा सकते हैं। ये एक अच्छा आपने हम लोगों ने देखा इसको, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको मनन करेंगे। रोगी अक्सर आते हैं, खास करके ये नहीं कोई कहेगा कि मैं पोस्टर हूँ, वह अपने आप को तो और भी अच्छा बताने का प्रयास करेगा। तो आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा कि पोस्टर कौन है। हॉटी से, एरोगेंस से, इगोटिज्म से इसके क्या अंतर है, ऐसे अंतर का भी। तो ये छोटे छोटे माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म ऐसे अंतर से के साथ में इतने सारे रूब्रिक्स आपके रिपोर्टरी में भरे हुए हैं, और इस सूक्ष्मता की पहचान करना ही आपका ऑब्जर्वेशंस का पार्ट होता है। कैसे हम देखेंगे कि पोस्टर है वह आपका बहुत ज्यादा डिंग हाँकने वाला है या कम डिंग हाँकने वाला है, तो इसके आधार पर थोड़ा सा रूब्रिक्स का भाव बदल जाता है। तो इसके साथ में आज हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में अन्य रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आपको सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।